Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मुमनीन अकरम, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने काजी निसार अहमद मलऊन के बारे में बात की थी कि जिसने गिलगित के अंदर तौहीन मौलवी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की। तो मैं इस हवाले से आज एक इल्मी जवाब उसको देना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए से। उस मलऊन ने जिन अल्फाज से मौलवी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तौहीन की वो मैं अल्फाज दोहरा भी नहीं सकता। वो आप क्लिप सुन लें, उसका जो क्लिप है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है। उसने सबसे पहले इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का नाम लेकर तौहीन की, बहुत ही बुरी तरह उसने उनका नाम लिया और उनके बारे में ऐसे गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं यहाँ पर बयान ही नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं उसको उस तौहीन जो कि उसने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बारे में की, एक्चुअली उसने ज़िक्र इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की और कहा कि इनके जो 12वें इमाम इमाम हसन अस्करी, हालांकि उनको यही नहीं पता कि हमारे 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है, हमारे 12वें इमाम इमाम मादी अलैहिस्सलाम, इनको इतना ही नहीं पता। तो इन लोगों से अब क्या बहस हो। लेकिन फिर भी उसने जो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की तौहीन की, तो उसके बारे में मैं इसको जवाब देना चाहता हूँ। इनकी ही किताब है अल बरेलविया का इल्मी मुहासबा। इस किताब के आप सफ़ा नंबर 861 पर आ जाएँ तो यहाँ पर देखें, एक यहाँ पर इबारत है, सादात उलमा की तौहीन कुफर है। तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सैयद हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से हैं, तो उनसे बड़ा सैयद कौन होगा। तो सादात और उलमा की तौहीन कुफर है, ये इनके अपने ही बुजुर्ग लिख रहे हैं। तो मुझे बताएं कि फिर हम इनको और क्या कहें, ये तो कुफर का फतवा इन पे लगता है। इसके बाद मैं दूसरी किताब यहाँ पर पेश करना चाहता हूँ, खज़ीनतुल असफिया। ये किताब लिखी है इनके बहुत बड़े एक मुफ्ती हैं, मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम सरवर लाहौरी जिनका नाम है। इस मौलवी ने यहाँ पर बात की थी कि इनके जो इमाम हैं, वक्त के इमाम, उसका ज़हूर नहीं हुआ, ये ऐसी ढोंग इन्होंने रचाया हुआ है कि इनके इमाम जो है वो दुनिया में मौजूद हैं। तो इनके अपने ही बुज़ुर्ग, यहाँ पर ये मुफ्ती सरवर अपनी किताब के अंदर क्या लिख रहे हैं कि कुनियत अबुल कासिम है, लक़ब महदी है, हुज्जतुल्लाह, कायम मुंतज़र, साहिबुल ज़मान और ख़ातमुल आइमा असना अशर थे, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात और मुहक्किक तज़किरा निगारों के नज़दीक आपकी विलादत सरमन राय में बेतारीख 13 माह रमज़ान 258 हिजरी हुई। दूसरी रिवायत में 11 शुबान बेवक्त सुबह 255 हिजरी में हुई। तो इनके अपने बुजुर्ग यहाँ पर लिख रहे हैं अपनी किताब के अंदर कि मौला का ज़हूर जो है वो 255 हिजरी में ही हो चुका था। बेशक इनकी रिवायत के मुताबिक हम 13 माह रमज़ान अगर मान लें विलादत, क्योंकि 15 शुबान है मौला का ज़हूर, लेकिन अगर हम इनके मुताबिक भी मान लें तो फिर भी मौला का ज़हूर हो तो चुका है, वो इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। जब आप अपने बुजुर्गों की किताबें नहीं पढ़ते तो इस तरह की आप जाहिलाना गुफ्तगू इज्तिमा में आकर करते हैं। अब अगर आप लोग ये कहें कि ये किताब मुस्तनद नहीं है, ये जो मुसन्निफ है इस किताब का वो झूठा है, तो इसके बारे में भी मैं एक प्रूफ देता चाहता हूँ। ये आप किताब देख लें, इनकी किताब है तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत, ठीक है। इस किताब के अंदर पहले आप इस मुसन्निफ जो कि ग़ुलाम सरवर लाहौरी हैं इसके बारे में पढ़ लें कि ये 1873 में पैदा हुए, ठीक है, और इनका मुकम्मल नाम था हज़रत अल्लामा मौलाना हकीम मुफ्ती ग़ुलाम सरवर कुरैशी, ठीक है। तो इसी के बारे में इनके और बड़े बुजुर्ग जिनको ये मानते हैं, खुतबात अमीर अल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की ये किताब है। इसके अंदर देख लें कि वो उस मुसन्निफ के बारे में क्या कह रहे हैं, कि कह रहे हैं उस्ताद गिरामी अल्लामा मोहम्मद अल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह। तो यहाँ पर तो खादिम हुसैन रिजवी उसको अपना उस्ताद मान रहे हैं कि जिसने किताब लिखी, और उसने अपनी किताब में लिखा कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है। 255 हिजरी आप कहें या 258 हिजरी कहें, जो भी कहें, लेकिन हो तो चुका है। अगर इन लोगों में थोड़ा सा भी अक्ल है तो आई थिंक ये भी एक हवाला काफ़ी है इन लोगों के लिए। इसके अलावा मैं एक और शेयर करता जाता हूँ, यहाँ पर ये किताब है आला हज़रत फाजिल बरेलवी अहले बैत नबूवत के हजूर, ये किताब है, और ये लिखी है मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब ने ये किताब लिखी है। उसकी सिर्फ आप हेडलाइन देख लें जो इसने हेडलाइन स्टार्ट में दी है। 65 पेज नंबर पर इसने एक हेडलाइन दी है कि अगर मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम रिफ्ज़ है तो मैं राफ़ज़ी हूँ। ये इमाम शाफ़ी की उन्होंने एक कॉल जो है उन्होंने वहाँ पर लिखा कि इमाम शाफ़ी फरमाते थे कि अगर मोहब्बत अहले बैत रिफ्ज़ है तो मैं राफ़ज़ी हूँ। तो जब इनके अपने अकाबिर इनके इमाम शाफ़ी ये बात करें तो फिर ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी गुस्ताखाना बात करते हैं। असल में बात ये है कि ये लोग अपनी किताबें नहीं पढ़ते, ये सिर्फ रट्टी रटाई वही बात है, लोगों से सुनी सुनाई बातें होती हैं इनके पास कोई इल्म नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर ये इज्तिमा के अंदर आकर ऐसी गुस्ताखाना बातें करते हैं। इसकी नीचे वाली आप हेडलाइन ज़रा पढ़ लें इस किताब की कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुकाबले में दूसरों का जिक्र करने वाला कंजरी की औलाद है।
तो यहाँ पर आप देख लें कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो भी उनके खिलाफ आकर किसी और को ऊपर करने की कोशिश करता है, उसके बारे में ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब क्या लिख रहे हैं। और आखिरी में हवाला जो है ये इनकी एक और किताब के अंदर से देना चाहता हूँ। ये हवाला जो है मैं यहाँ पर पढ़ने वाला नहीं हूँ, ये सिर्फ आप पिक्चर में आपको दिखाऊंगा, ये आपने खुद पढ़नी है कि इन्होंने अपने अकाबिर जो इनके बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपने अकाबिर के बारे में क्या तौहीन अमेज़ अल्फाज लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये पढ़ लें। ये किताब है सियासत माविया, सैयद मैर हुसैन बुखारी साहब की ये किताब है। और इस किताब के अंदर ज़रा आप ये पढ़ लें, ये जो इन्होंने अपने बुजुर्गों के बारे में ये बात लिखी है, तो आपकी अपनी किताब इतनी तौहीन अमेज़ बातों से भरी पड़ी हैं, तो आपने अहले बैत अलैहिस्सलाम की क्या इज़्ज़त करनी है? आपको तो पता ही नहीं है। आप जब अपने अकाबिर की इज़्ज़त नहीं करते तो आपने दूसरों की क्या इज़्ज़त करनी है? तो मेरा आई थिंक ये जवाब था आज का इस बंदे के लिए। मैं गुजारिश करता हूँ अपने शिया उलमा से भी कि जल्द अज जल्द इसको बंदे को गिरफ्तार करवाया जाए, और हुकूमत वक्त से भी मेरी ये गुजारिश है कि इस बंदे को गिरफ्तार किया जाए कि इसने ना सिर्फ हमारे शियों के इमाम पर तोहमत लगाई है, बल्कि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की तौहीन की है। तो मैं चाहता हूँ हुकूमत वक्त से कि जल्द अज जल्द इस बंदे को गिरफ्तार कराया जाए और इसको बड़ी से बड़ी सजा दिलवाई जाए। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।